हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देख लेते हैं क्या जानना आपको ज़रूरी है, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, क्या क्या होने वाला है, क्या मैसेजेस आप देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड मी। डेथ। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेजेस हैं। ओके, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स रिवर्स, डेथ, 7 ऑफ कप्स रिवर्स। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम कि चल क्या रहा है। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ना, देखिए आप यहाँ पे हकीकत कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे कि आपके लाइफ से बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जिस सिचुएशन को आप डिज़र्व नहीं करते, उसकी डेथ होती हुई नज़र आ रही है। किसी ने तो आपको ऐसे सिचुएशन में डाला है जहाँ पे आपके ऊपर स्पेल करके बड़े ही इंजॉय किए हैं, बहुत ही झंडे लहराए इस इंसान ने, बहुत ही ज़्यादा आपकी ज़िंदगी का मजाक उड़ाया है, किसी ने भरपूर मजाक उड़ाया है। किसी ने आपके लाइफ में डेथ स्पेल किया है और डेथ स्पेल करने के बाद आपके हालात देखने के लिए कोई वेट कर रहा है कि क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या मिला। और लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज़ और दिख रही है, आपके जीवन से जितनी भी नेगेटिविटी थी सब यहाँ पे दूर होती हुई दिख रही है और ये डेथ स्पेल यहाँ पे कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। आपके लाइफ में कुछ आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए गए, 7 ऑफ कप्स, कुछ आपके कैरेक्टर पे किसी ने गलत इल्ज़ाम लगाए हैं, जो यहाँ पे पूरी तरीके से आपकी डिवाइन लाइट इसे धोने वाली है। आप एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो। आपकी डिवाइन लाइट के आगे किसी ने अगर आपके कैरेक्टर पे कीचड़ उछाला था तो उसकी डेथ होती हुई नज़र आ रही है। आप पाक साफ होकर निकलने वाले हो, सच्चाई सामने आएगी। लोग जो गलत है उसके बारे में जानेंगे कि इस इंसान ने जेलसी में आपके कैरेक्टर पे इतनी बड़ी बातें उछाली, बहुत सारे नेगेटिविटी आपके ऊपर भेजे, बहुत सारे स्पेल्स किए, सारी चीज़ें, यानी जो भी इसने छुपा छुपा के रखा था ना, इसकी सारी चीज़ें बाहर आएंगी और आपके जीवन से जितनी भी विपरीत परिस्थितियां बनी हुई हैं, जो भी नेगेटिव सिचुएशन बनी हुई है, आप उससे बाहर आते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि सच्चाई यहाँ पे दिखने वाली है किसी को। और यहाँ पे सच्चाई दिख के आ रही है, किसी का झूठ, एक लायर, ये कार्ड भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। किसी का झूठ बहुत जल्दी सामने आने वाला है। कोई झूठा स्नीकी इंसान हो सकता है आपके लाइफ में, जो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाए तो आपके कैरेक्टर पे उछालने लगा, बातें कीचड़ उछालने लगा, आपके ऊपर स्पेल्स करने लगा। आपकी लाइट से कोई बहुत जलता। आप एक बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो, बहुत 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 स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो। इस लायर ने बहुत झूठ बोले लोगों से, अब ये शर्मिंदा होने वाला है। लोगों के जूते इसको पड़ते हुए नज़र आ रहा है, कोई इसकी बात पे यकीन ही नहीं करेगा। इसका बाप कोई इसके सामने आने वाला है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे किसी की ऐसी बदहवासी की हालत होने वाली है कि जो खुद को बहुत बड़ा तोपिया इंसान समझता था कि कुछ भी आपके लाइफ में करेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, इसकी बंधन क्रिया इसी के ऊपर पड़ने वाली है। इसने आपके ऊपर, देखिए यहाँ पे स्पेल की बात आई थी, डेथ स्पेल। इसने आपके ऊपर कुछ डेथ मैनिफेस्ट किया, आपके लाइफ में आपको, आपके चक्रास को यहाँ पे बांधने की कोशिश की। यहाँ पे मणिपुर, सोलर एंड मणिपुर चक्रा,
सैक्रल चक्रा एंड रूट चक्रा, इन तीनों को ब्लॉक करने की कोशिश की, क्योंकि इसे पता था आपके ये चक्रास अलाइन है और आप हर मुसीबत से बाहर निकल जाओगे। ये आपके पैसे में भी ऑब्स्टिकल नहीं क्रिएट कर सकता, इसको पता था कि आप अपने लाइफ में मनी अट्रैक्ट कर लो। इसलिए इसने आपके चक्रा पे अटैक किया, आपके कैरेक्टर पे अटैक किया कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाए, आप घर के अंदर छुप के बैठ जाओ, मुंह छुपा के बैठ जाओ, गिल्ट में चले जाओ। पर ये सब कुछ यहाँ पे आपके लाइफ से इन सब सिचुएशंस की डेथ होती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी प्योर सोल हो, आपकी ये लाइट, आपकी सोल की लाइट इन्हें जला जला के भस्म कर रही है। और यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने आपके ऊपर बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल किया, आपको कन्फ्यूज़न में डाला, आपके माइंड को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की, माइंड में कुछ प्रोजेक्शन इन्होंने भेजे, डेथ मैनिफेस्ट किया यानी एक्सीडेंट मैनिफेस्ट किया। तो यहाँ पे कोई इनका बाप इनके सामने खड़ा, इनकी हालत देखो। अब मैं आपको बता रही हूँ इन्होंने जो ये आपकी हालत की, आज ये इस हालत में है, ये बहुत बुरी तरीके से कर्मा भुगत रहे, ये जहाँ भी हैं। ऐसा ही इनको बांध दिया गया कि ये बाहर नहीं निकल सकते, एक कैद में इंसान आ चुका है। कोई यहाँ पे ये मेंटल जेल है या फिजिकल जेल हो सकती है, ये ऐसी परिस्थिति में है। यहाँ पे इनकी बदहवासी की हालत है, डर के मारे इनकी हालत ख़राब है। यहाँ पे जो खुद को बहुत बड़ा तोप समझ रहे थे यहाँ पे, तो सामने उनका भी बाप उन्हें मिल गया। तो कौन है इनका बाप, देखते हैं। आप यहाँ पे हर तरफ आप जीतते हुए नज़र आ रहे हो, घोड़े पे चढ़ के कोई यहाँ पे बहुत तेज़ी से आपके लाइफ में आपकी रक्षा के लिए आर्कएंजल माइकल की एनर्जी मुझे फील हो रही है। कार्ड भी अभी आएगा। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप एक रानी थे, रानी की ही एनर्जी में रहोगे, रानी या राजा, जैसे मेल फीमेल आप अपने हिसाब से देखना। आपने सच्चाई का रास्ता चुना है और हर जगह आपको जीत मिली है। थोड़ी प्रॉब्लम जरूर आई है लेकिन जीत मिली है। आपके साथ साथ इन लोगों ने आपके बच्चों को टारगेट किया। आपके 2 बच्चे हो सकते हैं, उनकी हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पे आई होंगी, निश्चित है। और यहाँ पे अब बहुत बड़ा तोप समझ रहे थे आपको, हो सकता है आप अकेले हों, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके पास कोई हेल्पिंग हैंड्स नहीं है, तो इन्होंने आपको कमज़ोर समझा और आपको बाइंडिंग ब्लॉकिंग किया। पर ये किया क्यों? डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, क्यों किया ये? ओ माय गॉड, वुडू मैजिक, बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल, डेथ स्पेल, यार इतनी सारी स्पेल्स क्यों किया इन्होंने? डिवाइन प्लीज़ मुझे क्लियर कीजिए, इतनी सारे स्पेल्स क्यों किए? फिर भी आपकी जीत हो रही है। देखो ना कितनी बड़ी इन विपरीत परिस्थिति इनके लिए बन गई है। इतने स्पेल करने के बाद भी आप जीत हासिल कर रहे हो। और ये क्यों? क्योंकि ये स्पेल सब इनके ऊपर बैकफायर हो रहे हैं और यहाँ पे उल्टी परिस्थिति इनके लिए बन गई है, बहुत बुरी तरीके से सब कुछ विपरीत हो रहा है। और यहाँ पे क्या हुआ, आर्कएंजल माइकल बहुत ही आपके प्रोटेक्शन में है, ज़बरदस्त, आपको कुछ होने नहीं देंगे। फूल, ओके ये अभी आया था, थोड़ा शफल करते हैं। तो आर्कएंजल माइकल की मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। आर्कएंजल माइकल आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंजल्स की टीम है आपके आसपास, मुझे ये फील हो रहा है। इमोशनल थे आप बहुत, क्वीन ऑफ कप्स, बहुत दिया आपने, सेक्रीफाइस किया इस इंसान के साथ, लेकिन अब इनकी वो हालत होने वाली है। इनकी दिमागी हालत यहाँ पे ख़राब होती हुई दिख रही, क्योंकि इन्होंने आपके मेंटल पीस को टारगेट किया। बदहवासी की हालत इनकी आप होते हुए देखोगे। खुद को जो बहुत बड़ा तोप समझता था आज पागल होके घूमने वाला है, या इसको कोई मेंटल डिसऑर्डर्स, ऐसे कोई इसको डिजीज़ हो सकती है जहाँ पे हर चीज़ों को भूलेगा, इसे कुछ भी याद नहीं रहेगा और बहुत सारी जितनी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा था इसका दिमाग ही छीन लिया जाएगा, ये कुछ नहीं कर सकता। सामने उसका भी बाप, क्या हुआ तो इसका बाप सामने खड़ा हो गया आकर के। आप बहुत इमोशनल थे, आप एंजल्स को मानते होगे, डिवाइन को मानते होगे। डिवाइन ने आपकी रक्षा के लिए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े स्पेल आपके ऊपर किए गए, छोटे मोटे नहीं। यहाँ पे देखो, डेथ स्पेल, बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल, वुडू मैजिक। इसके जीवन में पॉवर्टी चल रही है, इसके जीवन में भूखमरी की हालत है, एक एक पैसे के लिए मोहताज हो रहा है। खुद को कहता है कि बहुत बड़ा तोप है, लेकिन आज ये लोगों के आगे हाथ फैला रहा है, लोगों के हाथ फैला फैला के भीख मांग रहा है लोगों के सामने। इसकी पॉवर्टी की हालत हो रखी है, कहीं इसका छोटा मोटा एक्सीडेंट हो सकता है और इसके जीवन से पेंटिकल्स जाते हुए नज़र आ रहे। इसके जीवन से लक्ष्मी रूठ चुकी है, एक एक पैसा इसके हॉस्पिटल्स में खर्चा हो रहा है, एक एक पैसा इसके बीमारी में जा रहा है। ऐसी तूफ़ानी रात इसके जीवन में चल रही है, कर्मा भुगतरा कहीं भी है। ऐसी तूफ़ानी रात इसके जीवन में चल रही है कि ये
किसी चीज़ पे यकीन ही नहीं कर पा रहा कुछ भी, और इसकी दिमागी हालत ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है। यहाँ पे ये धराशायी होके पड़ा है, जिस पेन में आपको डाला था उससे भी ज़्यादा गहरे पेन में है ये कार्ड ऐसे ही नहीं आता, बहुत बड़ा इसकी तरफ बैकफायर हुआ है। जो इसने बहुत तगड़ा स्पेल कोई किया था इसी के ऊपर ये पड़ चुका है। यानी कि ये उठ के, इसकी दिमागी हालत इतनी ख़राब है कि इसको समझ में भी नहीं आ रहा है कि ये कहाँ है, कहाँ पड़ा हुआ है। ये इसके जीवन में चीज़ें होती हुई मुझे नज़र आ रही है। इसके दिमाग की सारी बत्तियां गुल हैं, इसे समझ में नहीं आ गया इसे आगे करना क्या चाहिए। तो इसका भी बाप आर्कएंजल माइकल की तलवार यहाँ पे उठी हुई है। आर्कएंजल माइकल आपको बचाते हुए नज़र आ रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, आपके ये आर्कएंजल माइकल के द्वारा ही आपके जीवन से इसने बहुत कुछ छीना था। आपकी मनी, फाइनेंसेस, उस पर इसने ऑब्स्टिकल क्रिएट किया, ब्लैक मैजिक किया, ताकि आपके जीवन में सोर्स ऑफ इनकम ही खत्म हो जाए। लेकिन आपके वॉन्ड्स में, इस सूखे वॉन्ड्स में भी पत्तियां निकल रही है। आर्कएंजल माइकल आपको गाइड करते हुए नजर आ रहे। आप जो भी काम करोगे यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आपको बहुत सारे यहाँ पे सपोर्ट देते हुए नजर आ रहे हैं। लो, जो पैसे की वेटिंग थी आपकी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है बहुत जल्दी। देखिए, आपकी लाइफ में वैसे तो ऑलरेडी पैसे की वेटिंग नहीं थी, लेकिन इस इंसान ने आपको बहुत वेट कराया, क्योंकि आपके पैसे पे, सोर्स ऑफ इनकम पे बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक किया गया था। आप इंतज़ार करते करते रह जा रहे थे। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी मेहनत बेकार हो रही थी, आपको ऐसा लग रहा था इतने मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये इंसान कर्मा बहुत तगड़ा भुगत रहा है। आपके जीवन से ये वेटिंग पीरियड खत्म हो रहा है। पैसे आपके जीवन में जो भी मेहनत करेंगे उसका फल आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपको अपनी यहाँ पे एक आपके लिए गाइडेंस है। आपको अपनी बाउंड्रीज़ को फॉर्म करने की ज़रूरत है, बाउंड्रीज़ को हाई करने की ज़रूरत है कि कोई भी आपके लाइफ में घुस जाता है, क्योंकि आप इमोशनल इंसान हो। किसी को भी आप पैसे बांट दे दो, आप इमोशनल इंसान हो। तो आपको थोड़ा प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा और हर किसी को अपने लाइफ में एंट्री नहीं देना है, क्योंकि आपके एक नहीं अनेक दुश्मन मुझे दिखाई दे रहे हैं। और देखते हैं क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। तो ये इंसान खुद को तोप समझ रहा था, इसका भी बाप आ गया। सबसे पहला तो जो इसका दिमाग चलता था, दिमाग ही छीन लिया किसी ने। तो मैंने बोला ना, कोई ये इंसान ना जो ये सब कर रहा है, ये किसी डेविलिश प्रैक्टिशनर से मिला हुआ है, या खुद इसे पता है ये आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है। तो ये आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। आपके दिमाग या आपके ऊपर कोई ऐसा स्पेल ये स्पेल ढूंढ रहा है, क्योंकि इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये स्पेल ढूंढ रहा है, कोई ऐसा स्पेल करना आपके ऊपर लव बॉम्बिंग कर सकता है ये इंसान, कि आप इसके बातों को समझ ना पाओ। आपको लगे कि ये बदल गया, बहुत प्यार कर रहा है आपसे, और अब ये आपके साथ कुछ बुरा नहीं करेगा, ये सुधर गया है, इसने अपनी गलतियां रियलाइज कर ली है। कुछ ऐसे कन्फ्यूज़न में ये इंसान आपको डाल सकता है। यहाँ पे बहुत आपको अलर्ट रहना है, और जब आप ऐसे कन्फ्यूज़न में फंसोगे तो ये आप पे बेड़िया डालेगा, आपको कंट्रोल करेगा, अपने हिसाब से चलाएगा। यहाँ पे आपके लिए बहुत बड़ा गाइडेंस है कि आपको सतर्क रहना है, किसी की मीठी बातों में नहीं फंसना है, क्योंकि आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किसी ने नहीं लिया यहाँ पे। और बॉटम में क्या है, हाँ, आपको क्या बोला जा रही है गाइडेंस, आपको अपनी बाउंड्रीज़ को फॉर्म रखना है, आपको अपने लिए स्टेप लेना है। अगर कोई इंसान आपके साथ इस तरीके की चीज़ें कर रहा है तो आर्कएंजल माइकल ऑलरेडी है, माँ दुर्गा की एनर्जी आ गई है। माँ दुर्गा ने भी आपके लिए बहुत ज़्यादा एक गुस्से में मुझे दिख रही हैं। वो आपके शत्रुओं को ललकार रही हैं कि जो भी हो सामने आओ। अब इनसे गुजर के आपके तरफ कोई सिचुएशन जाएगी, क्योंकि ये बीच में है। इधर आपका शत्रु है, इधर माँ है, और उधर आप हैं। इधर से कोई भी वार आपके तरफ आएगा तो वो पहले यहाँ पे टकराएगा, उसके बाद आपके तरफ जाएगा ही नहीं। तो ये चीज़ें आपको गाइडेंस दी जा रही हैं कि अपनी बाउंड्रीज़ को फर्म रखें, किसी के आंसू पे ना पिघले, किसी को ऐसे फालतू के पैसे ना दें। अगेन वही आपके लिए एक आ रही है गाइडेंस। तो आपको अपनी गाइडेंस को बहुत ही ज़्यादा फॉलो करना है। आपके ऊपर एंजल्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। यहाँ पे आपके जीवन में जिससे आप प्यार करते हैं वो आपको मिलने वाला है। अगर आपकी उनसे किसी ने लड़ाई झगड़े करवाए थे, बीच में कोई ऑब्स्टिकल था, या आपका पर्सन घमंड के कारण आपके सामने झुकना नहीं चाहता था और आप इधर सेल्फ रिस्पेक्ट में बैठे हुए थे, तो यहाँ पे ये चीज़ें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। देखो, किसी ने फिर से आपके ऊपर यहाँ पे मून मैजिक किया है। इसी इंसान ने आपके ऊपर मून मैजिक किया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आपके लाइफ में थी वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। आप दोनों के बीच का ऑब्स्टिकल ख़त्म होगा, ये पहाड़ हटेगा, आपका रियूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि एंजल्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। किसी ने आपको अलग करने के लिए बीच में ऑब्स्टिकल, आपके रिलेशनशिप में किसी ने
ब्लैक मैजिक किया था ताकि आप दोनों का रियूनियन ना हो। ये किसी थर्ड पार्टी का काम है, क्योंकि ये देखिए बॉटम में ये कार्ड आया है थर्ड पार्टी। एवरी फुल मून न्यू मून पे इसने आपके ऊपर मून स्पेल किए हैं। आपकी जगह कोई लेना चाहता था पर वो जगह कोई ले नहीं पाएगा। ये पहाड़ हटेगा, आपका रियूनियन होगा। क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल माइकल की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। वो आपके तरफ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रहे हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। उन्हें भेजा ही गया है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपकी लाइफ को बहुत शांति में लाने के लिए। अच्छा, 2 कार्ड ओके, चलिए निकल आए तो हम ले लेते हैं। यहाँ पे द मैजिशियन की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो पैसे में जिसने, देखिए यहाँ पे आप वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। कहाँ गया ये वाला कार्ड? ये देखा आपने, 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप पैसे में वेट कर रहे थे, पैसे पे अगर ऑब्स्टिकल क्रिएट किया जा रहा था तो ये आपके ये जो ब्लॉकेजेस है ये हट रहे हैं। माँ लक्ष्मी की आपके जीवन में पदार्पण हो रहा है। आपके पैसे के जो ऑब्स्टिकल्स है वो हट रहे हैं, धन के सोर्स खुल रहे हैं। एक से ज़्यादा कहीं से आपको धन मिल सकता है या आप सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ सकता है। आपके धन के ब्लॉकेजेस यहाँ पे खोले जा रहे हैं आर्कएंजल माइकल के द्वारा, और आपको एक और यहाँ पे ब्लेसिंग मिल रही है डिवाइन की। मैनिफेस्टेशन पावर आपकी बढ़ रही है। आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे आप पाओगे, और आपको एक स्ट्रेंथ भी दी जा रही है कि अगर देखो आपके पास कप्स की कमी है तो आपकी लाइफ में कोई आता हुआ भी मुझे नज़र आ रहा है। कोई आपको कप ऑफ लव अपना ऑफर करेगा। लवर, आपके बीच में कोई दूरियां थी तो फिर से आपको ये अपना कप ऑफर करेगा, आपका रियूनियन होगा। और पैसे से तंगी थी तो यहाँ पे पैसे की ब्लॉकेजेस हट रही है। ये सीधे माँ महालक्ष्मी आपके लाइफ में एंट्री मारने वाली हैं। ये ब्लॉकेजेस हट रहे हैं, यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। तीसरी, यहाँ पे अगर कोई वॉन्ड से आपसे वार करना चाहता है तो आप वॉन्ड से करेंगे। कोई सॉर्ड दिखाता है तो आप सॉर्ड दिखाएंगे। कोई पीस से अगर कोई बात करना चाहता है तो आप पीसफुली उससे बात करेंगे। यानी जैसे को तैसा, यहाँ पे ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। और यहाँ पे बॉटम में देख लेते हैं क्या है। ओह, तो आप यहाँ पे अपने पैसे पे फोकस होने वाले हैं। आप इस दुनियावी तामझाम से अपना बुद्धि हटा के, क्योंकि आपको एक मौका मिल रहा है। या महालक्ष्मी आपको बहुत कुछ दे, मैंने कहा था ना एक से ज़्यादा आपके लाइफ में सोर्स ऑफ इनकम बनेगा। तो यहाँ पे माँ महालक्ष्मी आपको एक मौका दे रही हैं सारे ब्लॉकेजेस को हटा के, और विथ प्रोटेक्शन आप अपने पेंटिकल्स पे काम करोगे, अपने पैसे पे काम करोगे। बहुत हार्ड वर्क करने वाले हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे आप, और यहाँ पे आपने जो ठाना है वो आप पाके ही रहोगे। बहुत अच्छी रीडिंग आ रही है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, और क्या बताना चाहते हैं। तो यहाँ पे इस इंसान की बदहवासी वाली हालत आप देखोगे। ये इंसान बदहवास आपको नज़र आने वाला है। इसके दिमागी कुछ, इसको दिमागी बोलते हैं ना, मेंटल, ये इंसान होने वाला है। बहुत बड़ा तोप जो समझ रहा था, आज उसके सामने उसका भी बाप मिल गया। आर्कएंजल माइकल इसका सामना कर रहे हैं। ओ माय गॉड, मैंने अभी यहाँ पे बोला था आपके जीवन में धन के एक से ज़्यादा साधन खुलने वाले हैं, एक डोर ओपन होने वाला है। आप किंग ऑफ पेंटिकल्स बनने वाले। ओ माय गॉड, आप यहाँ पे राजा की ज़िंदगी जीने वाले हो, और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं आर्कएंजल माइकल। धन में जितने भी आपके ऑब्स्टिकल आए थे, या किसी ने आपसे धन छीनने की कोशिश, या किसी ने ठग लिया था आपका, तो आपको जरा भी यहाँ पे डिप्रेशन टेंशन में नहीं जाना। आप किंग ऑफ पेंटिकल्स बनने वाले हो। ये आपका प्रारब्ध है। प्रारब्ध यानी ये आपकी डेस्टिनी है, ये आपको मिलना ही मिलना है। ये लिखा ही हुआ है, कोई इसे टाल नहीं सकता। इसीलिए माँ महालक्ष्मी का कार्ड ऐसे ही नहीं आता है। लक्ष्मी तभी जाते हैं जब डेस्टिनी में होता है, और ये आपके डेस्टिनी में है राजा बनना। क्वीन की एनर्जी आ गई, किंग की एनर्जी आ गई। कोई आपको ऐसा इंसान मिलेगा आपके कंपैटिबल, आप जैसे होंगे। देखिए क्वीन और किंग की जोड़ी आप देख रहे हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। यानी आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान मेल फीमेल आने वाला है जो एक लक्ष्मी की एनर्जी है। बहुत पैसे आप कमाओगे, सिंहासन पे आप भी बैठोगे, सिंहासन पे आपका पार्टनर भी बैठेगा। और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक उस इंसान का दिल टूटने वाला है जिसने आप जो बहुत बड़ा तोप समझा था आपके जीवन में, बहुत सारी इसने परेशानियां क्रिएट की थी। उस इंसान की हालत बदहवासी होने वाली है। क्यों बदहवासी? इसका दिमाग सटकने वाला। क्यों? क्योंकि किसी ने इसको ज़बरदस्त धोखा दे दिया है, इसका दिल तोड़ दिया, इससे झूठ बोला, इसे चीट किया, इसका धन ले गया है, बहुत सारी चीज़ें लूट के ले गया और इसका दिल तोड़ के गया है, छलनी कर दिया है। ये तो इन्हें मिलना ही था कि उन्होंने आपके साथ जो किया था उसका इन्हें एक
कर्मा यहाँ पे मिला है। बहुत पेनफुल सिचुएशन में है ये इंसान, ये भी देखो बहुत पेनफुल सिचुएशन है इस इंसान की, दिल टूटा हुआ है और अब इसे आपकी याद आ रही है जो इसने आपके साथ गलत किया था। तो अभी क्या हुआ इसके साथ, उसी का जवाब है, ये सारी चीज़ें इसके साथ हो रही हैं। यहाँ पे सामने इसका भी बाप निकल गया, आर्कएंजल माइकल ने इसकी धज्जियाँ उड़ा दी हैं। एक्चुअल में देखो तो ये इसके साथ हुआ है। बहुत ही एक पेनफुल सिचुएशन में इंसान आपको याद कर रहा है, अपने कर्मों को याद कर रहा है, यहाँ पे कर्मा कोई भुगत रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं कि नंबर्स क्या है। 13 नंबर, 8 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर एंड 7 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर। ये सारे नंबर्स आपसे किसी न किसी तरीके से रेजोनेट कर रहे होंगे। आपको देखना है, ये कोई स्पेशल डे हो सकता है आपका, ये मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, कोई बर्थडे डेट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो अब हम यहाँ पे एज देखते हैं। किसी की एज यहाँ पे 46, 43, 42, 40 और यहाँ पे 57, 55, 32 किसी की एज है एंड और क्या एज निकल के आ रही है यहाँ पे, 37 भी किसी की एज हो सकती है। तो अब हम देखते हैं नेम इनिशियल्स क्या आते हैं आपके लिए, एक गाइडेंस लेते हैं चलो, फिर बाद में नेम इनिशियल्स देखेंगे गाइडेंस में क्या निकल के आता है आपके लिए। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़। जिसने आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया ना, वो इंसान आज मजबूर है। टेक एक्शन, ओके। किसने एक्शन लिया? यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आपको बोल रहे, वो तो एक्शन ले ही रहे हैं। आपको भी यहाँ पे अगर बहुत ही ज़्यादा आपको कोई प्रताड़ित करने की कोशिश करता है, यहाँ पे आपको भी एक्शन लेना है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेना है। सॉर्ट आउट हो सकता है पीसफुली तो अच्छा है, नहीं हो सकता आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आपके पीछे कुछ ज़्यादा ही पड़ गए हैं लोग। आर्कएंजल माइकल ने तो ऑलरेडी आपके लिए एक्शन ले रखा है। अब आपको वो बोल रहे हैं, अगर आपके लाइफ में कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ चल रही तो आपको भी एक्शन लेना है। रोमांस आपके जीवन में, ये पार्टनर है ना, इसकी दूरियां ख़त्म हो रही, एक रोमांस आपके जीवन में आता हुआ मुझे दिख रहा है। बहुत खुश होने वाले हो आप। ट्रस्ट, तो यहाँ पे आप एंजल्स पे ट्रस्ट करते हो। आर्कएंजल माइकल ने आपके ट्रस्ट को बरकरार रखा है, आपके जीवन को सुधारने में। और जो अपने आप को तोप समझता था ना, उसकी तोपगिरी को निकालने के लिए आर्कएंजल माइकल उसके सामने बाप बन के खड़े हो गए। आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता वो। चलिए थोड़े से नेम इनिशियल्स भी आप देखते हैं कि क्या आता है आपके लिए। नेम इनिशियल, लायर, झूठा है, किसी बहुत बड़ा ही झूठा इंसान है जिससे भी आप डील कर रहे हो। मक्कार, धोखेबाज। चलिए यहाँ पे दीमापुर, दीमापुर से कोई रीडिंग को देख रहे हैं। VCK, नंदगांव से कोई रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। वर्मा यहाँ पे निकल के आ रहा है, वर्मा से कोई रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। और यहाँ पे सिटी सेंटर निकल के आ रहा है, कोई पता नहीं, कोई सिटी सेंटर में हो रहे होंगे जो इस रीडिंग को देख रहे होंगे, या फिर कोलकाता से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। नागालैंड, कोलकाता, दिल्ली, दीमापुर, दिसपुर, धनबाद से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। और यहाँ पे है यहाँ पे कुछ नेम भी देखते हैं। इशिता किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे वरुण किसी का नाम हो सकता है। वरुण, वर्तिका, विभा, चित्रलेखा, चित्रा, चीनू, और यहाँ पे कमल किसी का नाम हो सकता है। कोमल किसी का नाम हो सकता है।
धनंजय किसी का नाम हो सकता है, दिव्या किसी का नाम हो सकता है, दर्शना किसी का नाम हो सकता है, दमयंती किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे नीलू किसी का, नीलम किसी का नाम हो सकता है, नीरू किसी का नाम हो सकता है, नेहा किसी का नाम हो सकता है, नव्या किसी का नाम हो सकता है, नवनीत किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।